आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नैन तत्पुरुष। और नैन तत्पुरुष से संबंधित जब कभी भी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ उसके लिए एक ही तरीका यूज करोगे जो कि हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ एक ही उसी तरीके से आप नैन तत्पुरुष से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे पहला, जिसका पूर्व या प्रथम पद नकारात्मक हो, ठीक। और दूसरा आपको याद रखना है कि नैन तत्पुरुष के बारे में यदि पूछा जाए कि इसका कौन सा पद होता है जो कि प्रधान होता है, तो आप बताओगे इसका द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हमारा, जब कभी नैन तत्पुरुष हम पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका विग्रह कैसे किया जाता है। देखिए और जिनका विग्रह किया जाता है उसका थोड़े अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन इसका विग्रह थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। तो समझ लीजिए, इसका विग्रह करते समय सदैव नावर्ण का प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसका जब कभी भी विग्रह किया जाता है तो हमेशा ही ना वर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि नैन तत्पुरुष समास की बात की जाए तो यदि नैन तत्पुरुष है ये, यदि आपको एक बात और बता देते हैं, जैसे कि नैन समास की बात की जाए तो जो नैन समास होता है उसके 2 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है आपका नैन तत्पुरुष समास और दूसरा होता है नैन बहुब्रीहि समास। यदि आपने ना पढ़ा हो कभी तो एक नैन बहुब्रीहि समास भी होता है, तो उसकी पहचान हम कैसे करते हैं वो भी समझ लीजिए। प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होने पर, देखिए जिसका प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो वो क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया था नैन तत्पुरुष क्या होता है, जिसका द्वितीय या उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन जिसका प्रथम या पूर्व पद प्रधान हो वो क्या कहलाएगा, आपका नैन बहुब्रीहि, ठीक। ये क्या कहलाएगा, आपका नैन बहुब्रीहि समास, ठीक। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है। यदि स्टार्टिंग में आपको ना दिखता है और उसके बाद आपको व्यंजन दिखता है, ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हीं पॉइंटों से हम कभी भी इसका विग्रह करते हैं। यदि ये पॉइंट यदि आपको नहीं आता है तो आप इसका कभी भी विग्रह नहीं कर पाओगे, ठीक। यदि ना आता है स्टार्टिंग में और उसके बाद आता है व्यंजन, तो उसका होता है ना के स्थान पर आ, ना के स्थान पर आ हो जाता है। अब इसके बाद है हमारा, यदि ना प्लस स्वर, ना के साथ यदि स्वर आ जाता है, ना के बाद यदि स्वर आ जाता है तब क्या बनेगा, तो ना के स्थान पर अन, ना के स्थान पर क्या बन जाता है, अन बन जाता है। यदि ये पॉइंट दोनों आपको समझ आ गए तो तत्पुरुष समास, ये जो नैन तत्पुरुष समास है इससे संबंधित आपका कभी भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, ना कभी कभी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता। ना कभी कभी क्या करता है, अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता है। तो ये चीज़ भी हमें देखनी है। ये सारे पॉइंट अभी हम देखते हैं
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला हमें पॉइंट देखना है, ना प्लस व्यंजन इज इक्वल टू क्या बनता है, ना के स्थान पर आ बन जाता है। ठीक, इसी पॉइंट को आपको याद रखना है। अब ध्यान से समझिए एग्जाम्पल, ना प्लस नाथ। अब ना के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, इसके बाद ये नाथ यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो बनेगा क्या, ये बनेगा आपका अनाथ। ठीक, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ना प्लस सिद्ध। ठीक, तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, प्लस यहां पर आ जाएगा सिद्ध। तो ये क्या बन जाएगा आपका, असिद्ध। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ना प्लस शिष्ट। तो ना के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, आपका आ हो जाएगा, प्लस शिष्ट, तो बनेगा क्या आपका अशिष्ट। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा हमारा, ना प्लस स्वस्थ। ना प्लस स्वस्थ, तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, प्लस स्वस्थ। ठीक, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका अस्वस्थ। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ना प्लस बोध। ना के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, प्लस बोध यहां पर आ जाएगा। ठीक, तो बन क्या जाएगा आपका अबोध। ठीक, क्या बन जाएगा आपका अबोध बन जाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जहां पर ना के साथ क्या आ जाता है आपका स्वर आ जाता है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, ना प्लस स्वर। जब ना और स्वर एक साथ मिलते हैं तब क्या बनता है, ना के स्थान पर क्या बनेगा आपका अन बनेगा। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी, जो ना जो है इसके साथ ये आधा है। ठीक, आ के साथ जो ना है ये आपका आधा होता है हमेशा ही ये। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है, यहां पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है, आधे ना के साथ दूसरे आने वाले स्वर वर्ड की मात्रा जुड़ जाती है। ठीक, क्या होता है कि जब कभी भी जो आधा ना होता है, ये आधा ना जो है एक के साथ क्या होगा, जो आगे आने वाला जो स्वर होगा इसकी क्या होगी मात्रा ऐड हो जाती है। कैसे हो जाती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, ना प्लस अंग। ठीक, अब ये ना के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका अन हो जाएगा। ठीक, प्लस अंग। अब यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, देखिए ये जो आ है ये हमारा यहाँ पर आ गया, और ये ना जो है इसके साथ क्या होगा, ये अंग की बिंदी जो है ये जो होगा आपका अनुस्वार, ये आपका इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये आधा ना जो है वो क्या हो जाएगा आपका पूरा हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या हमारा ये, तो बना क्या हमारा अनंग। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, ना प्लस अर्थ। यहाँ पर ना के स्थान पर क्या हो जाएगा अन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ये जो आ है ये यहाँ पर आ गया, ये जो ना है
तो ये जो ना है इसके साथ स्थान पर क्या आएगा, आपके साथ जुड़ जाएगा, आपका ये वाला जो आ है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये पूरा ना बन जाएगा। तो यहाँ पर इसके साथ बचा क्या हमारा, तो क्या बना हमारा अनर्थ। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, कभी कभी क्या करता है कोई कि आ ये लिखा, इसके साथ जो ना है इसके साथ इस आ को भी जोड़ देते हैं और उसके बाद इसे इस प्रकार से कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो जोड़ा गया है ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो क्या है, यहाँ पर आ है, सिर्फ एक आ है। यदि यहाँ पर बड़ा आ होता तब यहाँ पर हम डंडा लगा सकते थे, लेकिन जब बड़ा आ नहीं है तो यहाँ पर हम डंडा नहीं खींच सकते। तो ये बर्तनी अशुद्धि हो जाती है। यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सही और ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ना प्लस आदर, ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका अन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आदर। अब ये बनेगा क्या, ये आ जो है आपका ये यहाँ पर आ जाएगा और ये ना जो है इसके साथ जुड़ेगा। अब ये ना जो है इसके साथ एक आ जुड़ा तो ये पूरा हो गया। जब ये दूसरा आ इसके साथ जुड़ा तो ये क्या हो गया, इसके साथ एक डंडा और लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है और वहाँ पर आपका छोटा आ था। तो यहाँ पर बड़ा आ है तो एक डंडा और आ जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, दर। तो क्या हो जाएगा भाई, अनादर। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको यदि समझ ना आ रहा हो ये चीज़ तो आप समझ लीजिए, आ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ बनता है। ठीक, इसी प्रकार से ई प्लस ई बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ। ठीक, ये चीज़ अगर आपको नहीं पता हो तो याद रखिए इस चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ना प्लस इच्छा। तो यहाँ पर ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, प्लस इच्छा। देखिए इच्छा में ये जो ई है ये क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर ये आ आया और ना के साथ क्या हो जाएगा, ये ई जुड़ जाएगी। तो कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो ई है ये कौन सी है, छोटी ई है बड़ी ई है, तो ये यहाँ पर छोटी ई है तो छोटी ई जुड़ेगी, ने च छा। ठीक, क्या हो जाएगा, अनिच्छा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ना प्लस ईश्वर। तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका अन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईश्वर। ठीक, देखिए ध्यान से समझिए, ये जो ना आ है ये तो यहाँ पर आ गया और ये ना क्या है, ये आधा है तो ये इसकी मात्रा ले लेगा। लेकिन ये क्या है, ये बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा ही होनी चाहिए। तो ना पर बड़ी ई चढ़ गई। इसके बाद क्या बचा आपका स्वर, तो क्या हो गया, अनीश्वर। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा ना प्लस असन। ठीक, ना प्लस असन, तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका अन हो जाएगा और प्लस असन। देखिए ये जो असन शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है आपका भोजन ग्रहण करने वाला। ठीक, भोजन ग्रहण करने वाला। अब यहाँ पर इसका बना क्या, यहाँ पर आ के स्थान पर आ जाएगा और ना के स्थान पर ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये ना पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है, सन। तो ये बना क्या हमारा, अनशन। ये अनशन क्या होता है, इसका अर्थ होता है भोजन का त्याग करने वाला। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कुछ स्थानों पर ना अपना रूप नहीं बदलता। ठीक, कुछ स्थानों पर क्या होता है कि ना अपना रूप नहीं बदलता। जैसे कि ना के साथ यदि स्वर आ जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, अन हो जाता है, और ना के साथ यदि व्यंजन आ जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पर ना के स्थान पर कुछ और नहीं बनता, सिर्फ ना ही रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, ना प्लस आस्तिक।
तो ना के स्थान पर क्या रहेगा आपका, ना रहेगा प्लस आस्तिक, और बनेगा क्या हमारा, नास्तिक। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ना प्लस क्षत्रिय। ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, ना ही रहेगा अपना और क्षत्रिय, और बनेगा क्या हमारा, नक्षत्रिय। ठीक, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी यदि कन्फ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी कन्फ्यूजन जो होगी वो दूर की जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।